सरकार की 2.5 साल की नाकामियों पर गोंडगप्पा का प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को दिया राजनीतिक प्रशिक्षण। कमलेश गोंड, राष्ट्रीय संवाददाता, गोंडवाना समय भोपाल। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के तत्वाधान में प्रदेश कार्यालय भोपाल में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की 2.5 वर्षों के कार्यकाल की विफलताओं पर आधारित 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के संस्थापक गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करने के साथ हुई। इसके पश्चात उपस्थित मुख्य अतिथियों का पार्टी पदाधिकारियों द्वारा पुष्पमाला एवं अंग वस्त्र भेंट कर गरिमापूर्ण स्वागत किया गया। प्रशिक्षण शिविर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी अजय प्रताप सिंह ने कार्यकर्ताओं को भारत सरकार की केंद्रीय बजट की प्रक्रिया एवं उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सदन में वही लोग प्रभावी राजनीति कर पाते हैं जो अर्थशास्त्र की समझ रखते हैं। उन्होंने विभिन्न राज्यों की कर व्यवस्था, आर्थिक संशोधनों के प्रबंधन तथा देश की अर्थव्यवस्था के संचालन के विषय में भी विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारें प्रायः घाटे का बजट प्रस्तुत करती है, इसलिए कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों को आर्थिक विषयों की समझ होना आवश्यक है। प्रशिक्षण में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते ने संगठन की नीतियों, विचारधारा तथा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। सरकार को तो हमारी समझ ही नहीं है सरकार कहाँ से विकास कर रही है, क्या कर रही है। और मुझे तो लग रहा है जो आरएसएस के एजेंडा में इनकी गोपनीय जो रिपोर्टिंग होता है, आदिवासियों को जंगल जमीन से लेकर के आज जो पूरा उजेड़ा जा रहा है, और हमारे ही समुदाय के जो कुछ मंत्री हैं, 47 विधायक होते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इन नालायकों को, नालायक इसलिए बोल रहा हूँ, अगर लायक होते तो मैं नालायक नहीं कहता। इनको पता ही नहीं है कि समुदाय कहाँ जा रही है हमारी। मैं डिंडौरी जिले से बिलोंग करता हूँ। मंडला जिला में जो है ना, मंडला से लेकर के डिंडौरी 4 बांध, उसमें लाखों परिवार उजड़ रहे हैं। उसको रोकने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करें, और जंगल से लेकर के जो भारत के जंगल है, वो जो काली डोर के नाम से बाहर निकाला जा रहा है, तो ये समुदाय रहेगा कहाँ। तीसरी चीज, इनकी जो जमीन है, खनिज संपदा है, उसको बहुत सारे जो है भूमाफिया लोग, अडानी जैसे लोग, उसका जबकि 25% उनको देना था जैसे जमीन है, एक प्लाट दे रहा है। एक भी आदिवासी, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, तो संपन्न लोग हैं, लेकिन लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं रहा। और मुझे लग रहा है कि जो राज्यपाल और राष्ट्रपति आदिवासी बना, ये इनको बैठाल दिया गया है, और बैठाल करके आज हमारी हक का, अधिकारों का हनन कर रहे हैं लोग। और वो एक मैं तीतर की कहानी पढ़ा था। वो तीतर को एक जगह जो बाजार में तीतर बेच रहा, वो एक व्यापारी आया, बोले तीतर कितना का है? अब बोले 40 रुपए का। और जो मास्टर माइंड था वो तीतर का कितना, 500। तो बोले ये 500 और 40 क्यों? तो बोले ये जो 500 कीमत लगा रहे हैं, ये तीतर हमारा जो है, ये जितने आए सलाम, इनको बुलाता है और इनको हम बेच देते हैं, मार्केट खा जाता है। तो एक दूसरा आदमी सुन रहा था, ये 500 का तीतर, बोले मैं 500 ही दूंगा, 40 अगर इसको चाहिए तो 500। एक आदमी जो है सुन रहा था और गया वहां, 500 पटका और तीतर को वहीं घुसे, खत्म हो गया। बोले ऐसा क्यों करा? बोले पूरे समुदाय का जो अधिकारों को चुनाव चल रहा है, इसी तरीके से राज्यपाल और राष्ट्रपति जो आदिवासी बना के बैठा रहे हैं, ये पूरे जो है ना हमारा हक अधिकार इनको पता ही नहीं। हम तो जाना चाह रहे हैं, राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं, और हम जाएंगे अगले इसी महीने, और हम मिलेंगे कि कहेंगे आप जो है ना ऐसे बैठ गए हो, जो है पूरे आदिवासी बर्बाद हो रहे हैं। जंगल 1 लाख जंगल काट दिए, जो अभी बात कर रहे थे सिगरौली का,
आप सबको मालूम है, पत्रकार तो आपके माध्यम से क्या मतलब आगे का वो प्रक्रिया होना चाहिए जो ये इस पे अपन कंट्रोल। पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करना है हमको, और ये जितने घोषणा इनको दिखे जो भाजपा के हैं सांसद विधायक ना, वो तो इतनी बड़ाई कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अरे कहाँ से विकास कर रहे हो, हमको तो बर्बाद कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। तो लगता है कि इन विधायकों को कुछ पहनाना पड़ेगा, बड़े बड़े मामले। तो आगे का हमारा क्या वो रहेगा रणनीति इसके लिए। पूरे आंदोलन चलेगा और गांव जो है ना सजग करेंगे और लोगों को बताएंगे। और ये जो भीषण बन के जो विधायक और सांसद बनाए कर रहे हैं, आरक्षण पेट भर रहे हैं, ये हमको बताएंगे। हमें संपत्ति दीदी को बोल दिया, मैंने ये अस्पताल देखा, मेरे साथ अनबर हो गया था। मैंने कहा आरक्षण में विधायक और सांसद बन के कब तक पेट पालोगे, कुछ तो करो। लेकिन जो बांध के विषय पर ममता, जो अपने ममता उनके जी, उन लोगों ने बोले कि उसको समर्थन करो, तो बोल रहे हो सदन में बोला ममता नहीं, संपत्ति तो विधायक संपत्ति बोली। हाँ वो विधायक बोले, जबकि मैं उसी बांध के उसमें आज भी मेरे पास न्यूज है, पूरे पुलिस ने जी थे 3-4 विधायक। हमने कहा आपको दर्द है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे दर्द है कि समुदाय कहाँ दोगी जमीन पुनर्वास नीति के अंतर्गत। इनको अकल ही नहीं है, बस सरकार में बैठ गए, लाल बत्ती मिल गया तो हरी हरी लग रहा है, पूरे समाज भाड़ में जाए। ये है इनका। इसको हम प्रत्येक गाँव जा करके जनता को तब जा करके आने वाले समय में इनको जनता वही बांध डुबाई और ऐसा डुबाएगी कि वहां तक पहुंच नहीं पाएंगी। ठीक। और आज जो कार्यक्रम है गोंडवाना मध्य प्रदेश के द्वारा यह तय किया गया है कि 14 अप्रैल से 24 जून तक डॉक्टर भीमराव साहब के अम्बेडकर जयंती पर 14 अप्रैल से 24 जून रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के बीच जो डॉक्टर मोहन यादव भाजपा सरकार के 2.5 वर्ष का कार्य पूर्ण होने पर जो उनकी विफलताएं हैं और आज तक जो उन्होंने जनजातियों के और जितने भी बजट पे जितने भी मुद्दों पे घोषणा की है, उनकी कहाँ विफलताएं हैं, हम गांव तक जन तक जाके और जनता के बीच में बताएंगे उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। और उसी के लिए आज प्रदेश कार्यालय में सभी जिलों से आए हुए 5 से 10 सदस्य तो यहाँ पे शिक्षा कार्यक्रम कराया जा रहा है और जिन मुद्दों पे उनको वहाँ गाँव तक जाना है, इसी विषय पर यहाँ। तो क्या क्या विफलताएं हैं यार। विफलताएं हैं जैसे कि बजट का जो महंगाई है, जो अभी हाल ही में गैस की किल्लत बची हुई और रोजगार है, जो वादे किए गए थे तो रोजगार बिल्कुल शून्य पे जा रहा है। और स्वास्थ्य की हालत, शिक्षा की हालत, नल जल योजना, सारी विफलताएं जो गांव तक शहरी क्षेत्रों को जानकारी नहीं और सभी जनता को भी नहीं पता कि इन्होंने बोला क्या और किया क्या। एक भी योजना ऐसी नहीं है जो धरातल तक पहुंच पा रही है। लेकिन जैसे कि भाजपा सरकार और मोहन सरकार के द्वारा तो मतलब दावे किए जा रहे हैं कि जो है मध्य प्रदेश पहले से ज्यादा विकसित हुआ है। यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि कथनी और करने में क्या फर्क है। जो मीडिया में दिखाया जाता है वो वाकई नहीं है, क्योंकि यहाँ जो उपस्थित आज है वो हमारे बिल्कुल लास्ट छोर के व्यक्ति और हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए जो गाँव अगर लास्ट पंक्ति के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा तो आप 2047 विकसित भारत कैसे बोल सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में जी राम जी योजना विकसित भारत का नाम चेंज कर दिया गया मनरेगा का, तो पहले जो गाँव के लोगों उससे थोड़े बहुत रोजगार हो जाते थे। हम लोग को पता है क्योंकि हम ग्रामीण एरिया से आते हैं और पूरी पार्टी आज यहाँ जो उपस्थित हुई वो सभी ग्रामीण एरिया से आते हैं। उनके यहाँ क्या चल रहा था सभी को नहीं जानकारी है। इसी को हम आपके माध्यम से और यहाँ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके जन जन तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि सरकार की क्या विफलताएं हैं। इसके आगे क्या चरण रहेगा।
प्रशिक्षण करने के बाद 1 माह हम जिले में ब्लॉक स्तर तक इसी को लेके जाएंगे और उनको क्या बोलना है वो टीम बना के कार्य करने के लिए। ठीक। पहले मैं अपना परिचय मैं हमारी पार्टी से हूँ हमारा गणतंत्र पार्टी आज का जो मुख्य बिंदु है प्रदेश भर के हमारे और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं, पदाधिकारी भी हैं और जिला के प्रभारी भी हैं। तो एक कार्यकर्ता एक सम्मेलन है और उसके माध्यम से आने वाले समय में पूरे जिले के अंदर में कार्यकर्ताओं को जो प्रशिक्षण देना है संवैधानिक अधिकारों के बारे में, जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे 2-3 ऐसे राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं बहुत ही ज्वलन है। मैं कहना चाहूंगा कि जो धर्म कालम का मामला है जो 1871 से लेकर के 1951 तक इस देश के अंदर में अंग्रेजों के माध्यम से शासन था, तो उसमें जनगणना परिपत्र में आदिवासियों के नाम आया करता था। लेकिन जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट लागू हुआ, भारत सरकार जब यहाँ पे लागू हुआ भारत के अंदर में आजाद भारत में, तो उसके बाद में आदिवासियत को उन्होंने विलोपित कर दिया। तो ये जनगणना में आपसे कहना चाहता हूँ कि जब जनगणना होगा जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी तमाम सारे लोगों का समुदाय अपना अपना नाम लिखेंगे, तो आदिवासी समुदायों का जनगणना परिपत्र में तो नाम ही नहीं है। तो इसीलिए जो आज के तारीख में जो देश के अंदर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, उनके जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं या आरएसएस के प्रमुख जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस देश के अंदर में आदिवासी नहीं रहते, यहाँ तो हिंदू रहते हैं। तो हमारा कहने मैं इस बात को लेकर के अपना दिल्ली के अंदर में जनगणना जो आयुक्त है उसमें मैंने प्रेस वार्ता करके अभी लेटर दे करके आ गए हैं, वहां से आ भी गया है कि इस बार उसको कुछ करना है। एक ये समस्या हो गई। दूसरा, इस देश के अंदर में बड़े पैमाने पर जमीनों का विस्थापन होने जा रहा है और इसी देश के अंदर में बड़े पैमानों पर जो अभ्यारण्य के नाम पर, बांध के नाम पर, जंगल के खनिजों के नाम पर जो विस्थापन हो रहा है उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर के सम्मानीय राष्ट्रपति महोदय जी से और जो देश के अंदर में जो राष्ट्रीय आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके पास भी जाएंगे और जो हमारे सांसद जो चुन के गए हैं मतलब रिजर्वेशन के आधार पर वहाँ भी सर के अंदर इस बात को कहा है और मध्य प्रदेश के अंदर में सरकारी विधायक है, तो उनके माध्यम से उनके निवेदन करके इन 2-3 जो मुद्दे हैं उसमें सदन के अंदर भी तब कहीं जाकर के समस्या का समाधान होगा। वर्तमान समय में जो शिक्षा की जो जहाँ बात कर रही है, तो इसी प्रदेश के अंदर में हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया। आप लोगों को पता है जब शिक्षा के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। रोजगार इसीलिए देने के लिए बात कर रहे हैं, वो 2 करोड़ की बात कर रहा है हम 2014 में, लेकिन आज के तारीख में नौकरी का जो आंकड़ा है 1% नौकरी मिला है ट्राइबल को, 7.5% में, बाकी के 6.5% नौकरी अभी किसी और के पास है। ये बहुत सारी समस्या है। तो हम गोंडवाना के आंदोलन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर में जितने भी समुदाय के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति है, जनजाति, पिछड़े समाज के जो लोग हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी तमाम सारे लोगों को एक मंच पे लाने का हमारा प्रयास चला और उसी माध्यम से आज का जो प्रशिक्षण के माध्यम से वो कार्यशाला के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के अंदर में आने वाले समय में हर जिले के अंदर में और हर विधानसभा में हमारा प्रशिक्षण चलेगा। एक विधानसभा में 4-4-5 बंद है और इस आने वाले समय में हम यहाँ की सरकार को बदलना चाहते हैं। ये हमारा मेन मुद्दा है, उसी पर हमारा संघर्ष है।